आप सबका स्वागत अभिनंदन आपके अपने चहेते चैनल करियर पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे और आप देखेंगे कि मैं आपको आज ऐसे एक पहलू पर चर्चा करने वाला हूं इतिहास के पन्नों से, जो बहुत बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और खास है। मैं बात करूंगा आपसे ये वेदों से जुड़ी एक सटीक जानकारी, चूंकि वेदों से प्रश्नों का आना तय है। ये एक ऐसा पार्ट है वेद वाला जहां से हमारा एग्जाम प्रश्न अक्सर आ रहे हैं, और चाहे वो कोई वनडे एग्जाम हो उसमें प्रश्नों का आना बिल्कुल तय है। यहां से प्रश्न आ रहे हैं, बस इस वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहेंगे और नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे, क्योंकि वेदों से हमारे एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है। मैं बताऊंगा आपको कि वेदों के अंतिम भाग को क्या कहते हैं, मैं बताऊंगा आपको वेदांग क्या होते हैं, मैं बताऊंगा आपको षड्दर्शन क्या होता है, और मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा वह वेद है जो कि तंत्र मंत्र से और जादू टोने से या कोई ज्योतिष या आपके आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, कौन सा वेद है जो कर्मकांडी विधि विधान से जुड़ा हुआ है। मैं चर्चा करूंगा आपसे कि कौन सा वेद है जिसमें आर्यों के प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलती है, उस पर चर्चा करूंगा। पर उससे पहले मैं आपको आपके चहेते जो प्लेटफॉर्म है, ये पढ़ाई की पंचायत, यहीं पर इस प्लेटफॉर्म पर आपसे मैं चर्चा करूंगा आपके, और हमारा आपका संवाद इस पर इस प्रकार से होगा कि आपके एग्जाम में कोई प्रश्न छूटे नहीं। इसलिए आप लोग मुझे नियमित तौर पर कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। कोई आपको लगता है कोई प्रश्न आपको लग रहा हो बहुत विशेष जरूरी है तो उसको कमेंट में तेजी से लिख दीजिए, वो मुझे मिल जाएगा और अगले वीडियो में आपको उस प्रश्न के बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊं उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और ज्यादा ज्यादा लोग सब्सक्राइब कराइए और ज्यादा ज्यादा लोग पहुंचाइए, क्योंकि ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्नों का आना तय है। मैं आपको बात कराऊंगा आपसे वेदों के उस पार्ट पर जो आपको जरूर पेपर में नंबर दिलाएगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पार्ट है। मैं बताऊंगा आपको स्टार्टिंग में यहां से आखिर वेद क्या है, तो आपको सामान्य जानकारी इस वेद के बारे में। वेद भारतीय साहित्य के प्राचीनतम और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक बहुत नॉर्मल बात है, वेद आपके भारत की संपत्ति है, भारत के लिए धरोहर है। ये वेद है जो ये प्राचीनतम माने जाते हैं, और इसमें किस पर चर्चा मिलती है हमें? इसमें मंत्रों पर चर्चा मिलती है, इसमें सूक्तों पर चर्चा मिलती है, और ब्राह्मण शाखाओं पर यहां में पूरा विश्लेषण सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है आपके। आखिर ये जो वेद है, तो ये वेद क्या है या इसकी जो चार संहिताएं हैं वो बताया था हम आपके लिए। कई बार हमारे एग्जाम में यहां से अक्सर प्रश्न आया है, ये वाला मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया हल्का सा, और इसको आप लोग नोट डाउन करते आएंगे मेरे साथ साथ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से आने वाला पार्ट है। ये जो वेद है मैंने बनाया आपके लिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। उसके बाद ये यजुर्वेद है, उसके बाद ये सामवेद, और उसके बाद ये अथर्ववेद है। यानी हमारे यहाँ वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या हमारे यहाँ 4 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है तो आप बताएंगे सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। यहां से प्रश्न आता है आखिर वह कौन सा वेद है जो सबसे प्रारंभ में लिखा गया, सबसे पुराना लिखा गया। ये आर्यों के जीवन में, ये जीवन काल की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण वेद है। इस वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। क्या है? 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ये वही वेद है जो बताता है, एक क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पर कि जो आपका गायत्री मंत्र है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, उसका उल्लेख कहां हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है। आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ऋग्वेद में 10 मंडल यदि है तो ऋग्वेद का वो कौन सा मंडल है जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है? तो आपकी जानकारी बताता हूं, वो तीसरा मंडल है। कौन सा मंडल है? वो तीसरा मंडल है जहां पर गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है। ऐसे ही आपको बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण मिलता है, जो दासरा के युद्ध है, 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ है बहुत निर्णायक, जो परसुनी नदी पर यानी रावी पर लड़ा गया, वो किस मंडल में मिलेगा? वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ऋग्वेद में 10 मंडल है। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आया है, शूद्रों का उल्लेख पहली बार कहां मिलता है? तो 4 वर्णों, उनमें शूद्र भी शामिल है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र वर्ण का उल्लेख या ब्राह्मण या वैश्य या क्षत्रिय, ये सब कहां मिलेंगे हमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। कहां मिलेंगे? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। जो यजुर्वेद है ये कर्मकांडीय धार्मिक आपके अध्यात्म में जुड़ा हुआ है, यानी कर्मकांडी विधि विधान कहां मिलेंगे हमें? यजुर्वेद में। और यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। मैं फिर बोलूंगा आपसे,
जो ऋग्वेद है वो पद में लिखा गया है, वो सामवेद है वो पद में लिखा गया है, जो अथर्ववेद है वो पद में लिखा गया है। लेकिन आपका यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और ये यजुर्वेद दो भागों में बटा भी हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। उसमें मैं आगे चर्चा करूंगा, मैं पहले कह दिया है नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे, क्योंकि वही पार्ट है जहां से प्रश्नों का आना तय है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न आते हैं और विद्यार्थी इसको हल्के में लेते हैं और प्रश्नों को गलत करके आते हैं। इसलिए आप लोग सामवेद का जो संबंध है वो गान के लिए यानी गायन से है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत की जो विधाएं हैं वो कहां से आई हैं? वो सामवेद से आई हैं। और एक क्वेश्चन है, सबसे अंत में कौन सा वेद लिखा गया है? तो कौन सा है वो अथर्ववेद है। और इस अथर्ववेद में काय का उल्लेख है? ज्योतिष का उल्लेख हुआ है, आयुर्वेद का उल्लेख हुआ है, तंत्र मंत्रों का उल्लेख हुआ है और जादू टोना का उल्लेख हुआ है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जान लीजिए इस बात को। वेद 4 हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है और फिर अथर्ववेद है। इनमें से इन चारों के पुरोहित भी हैं, उनको नोट डाउन कर लेंगे। ऋग्वेद के पुरोहित का नाम क्या है? ऋग्वेद का पुरोहित है उसका नाम है होता या होत्र। और जो यजुर्वेद के जो पुरोहित का नाम क्या है? उनका नाम है आपके अधर्वयु। क्या नाम है? अधर्वयु। और जो सामवेद के जो पुरोहितों का नाम क्या है? उद्गाता। और जो अथर्ववेद के हैं उनका नाम क्या है? अथर्वा ऋषि है, ब्रह्म कहते हैं इनको, ब्रह्म कहा जाता है। इनके चारों के 4 पुरोहित हैं। ये बहुत वेरी मोस्ट है जो इन मंत्रों का गायन करते थे, इन मंत्रों का उच्चारण करते थे, इन मंत्रों को पढ़ते थे। ये मैं चारों बताएं। इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा अभी जो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको कि आखिर ये वेद हैं जो हमारे यहाँ पर ये वाले, तो ये ग्रंथ किसके बारे में हमें जानकारी देते हैं? ये धर्मों के बारे में, ये यज्ञ के बारे में, ज्योतिष के बारे में, आर्य संस्कृति और आध्यात्मिकता के विषय में ये हमें व्यापक जानकारी देते हैं। यानी कि धर्म पर, यज्ञ पर, ज्योतिष पर, आर्य संस्कृति और आध्यात्मिकता के जो पहलू हैं उन पर विशद अगर वर्णन कहीं से मिलता है हमें तो वेद है। इसलिए मैंने इसका टाइटल बनाया है वेदों पर चर्चा। क्योंकि मैं इतिहास के पन्नों पर चर्चा कर रहा हूं, ऐसे भिन्न भिन्न पहलुओं पर, चाहे वो इतिहास की संस्कृति का इंडस वैली हो, चाहे वो मॉडर्न डायनेस्टी हो, चाहे वो गुप्ताज डायनेस्टी हो, गुप्तों का जो राजवंश है वो वाला हो, चाहे हर्षवर्धन का जो इतिहास हो, बारी बारी चर्चा करूंगा क्योंकि यहां से प्रश्नों का आना पक्का रहता है, प्रश्न आते ही हैं। इसलिए मैंने कहा है करियर प्लस ही वो चैनल है जो आपको शिखर पे पहुंचाएगा और आपके एग्जाम को क्रैक करवाएगा। आपका लगना तय है, मैं पहले बता चुका हूं। कमर कस लें, गांठ बना लें कि हमें वर्ष 2023 के अंत तक नौकरी लेनी है। मैं आपको बताऊंगा इस क्रम में आपको कि आखिर ये वेद क्या है, तो वेदों का रचनाकार कौन है, ये अक्सर क्वेश्चन आता है और मैं इसको यहाँ इंपॉर्टेंट भी करूंगा। ये इंपॉर्टेंट कर दिया मैंने आपके लिए, आप भी अपनी कॉपी में इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। वेद क्या है? ये अपौरुषेय हैं। आखिर वेदों की रचना किसने की है? तो किसी पुरुष ने नहीं किया है, ये एक दैवीय वाणी है, ये एक ईश्वरीय वाणी है। वेदों को क्या माना जाता है? अपौरुषेय, यानी ये पुरुषों द्वारा रचित नहीं है, इन्हें पुरुषों ने नहीं रचा है। तो किसने रचा है? ये दैवीय वाणी है, ये ईश्वरीय वाणी है। बहुत वेरी मोस्ट है, मैं बताऊंगा। ये ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक है। क्या है ये ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक है। इसके अलावा मैं बताऊंगा वेद ज्ञान क्यों, आखिर इन वेदों का हमारे लिए क्या महत्व है। तो मैंने इसको आपको स्क्रीन पर लिख कर बताया है। सबकी निगाहें बनी रहेंगी, कोई विद्यार्थी ध्यान नहीं हटाएगा, सामने को ध्यान रहेगा। मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, यानी जो वेद ज्ञान की हमें जरूरत क्यों पड़ी, तो ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए हमें वेदों की जरूरत पड़ी। तो आप देखेंगे कि इन चारों वेदों के अपने अपने उपवेद भी हैं। क्या है? अपने अपने उपवेद भी हैं। यानी जो ऋग्वेद है इसका उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। कौन सा है? आयुर्वेद है। और इसके जो इस पर कार्य करने वाले आयुर्वेद पर कौन है? वो धन्वंतरी हैं। और जो यजुर्वेद है इसका उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद, इसका ये उपवेद है। और इस पर काम करने वाले कौन ऋषि हैं? विश्वामित्र। जो सामवेद है इसका उपवेद कौन सा है? गांधर्व वेद है ये वाला। और इस पर कार्य करने वाले कौन से मुनि हैं? भरत मुनि। और जो अथर्ववेद है सबसे अंत में लिखा गया है, इसका जो उपवेद है वो शिल्प वेद है। कौन सा है? वो शिल्प वेद है। और इस पर कार्य करने वाले कौन है? विश्वकर्मा, जो स्थापत्य के पिता माने जाते हैं। यानी कि आर्किटेक्चर जो होता है, जो ये दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्ट अगर दुनिया में कोई हुआ है तो कौन है? वो विश्वकर्मा है। इनसे बड़ा दुनिया में शिल्पकार
कोई पैदा नहीं हुआ। ऐसे ऐसे भवनों का, ऐसे नगरों का निर्माण किया आपने जिनका निर्माण आज तक कोई नहीं कर पाया। इसलिए कहा था दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर यदि कोई है तो भारत के विश्वकर्मा हैं। इसलिए भारत में इनके नाम पर विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है। आपका संबंध शिल्प वेद से है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अभी बताया आपको ऋग्वेद के 4 पुरोहित बताएं, जो बच्चे अगर उसको ध्यान से लिख नहीं पाए भाषा को तो उनके लिए पुनः मैं यहां लिख देता हूं एक बार। जो ऋग्वेद के जो ये 4 पुरोहित है, कौन है ये 4 पुरोहित हैं, यहाँ पर ये पुरोहित है। तो ऋग्वेद का ये पुरोहित है तो कौन है वो होता है, कौन है होता या होत्र, ये पुरोहित है जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं वो अधर्वयु हैं, कौन है वो अधर्वयु हैं। और सामवेद के पुरोहित हैं जो वो उद्गाता हैं, कौन है वो उद्गाता जिसका संबंध संगीत से है। और अथर्ववेद के पुरोहित कौन है जो ब्रह्म है, ब्रह्म पुरोहित हैं। ये 4 मैंने आपको पुरोहित बता दिए, ये आपके एग्जाम में आने वाले बड़े वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा मैं आपसे कि आखिर इन वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं और प्रत्येक वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपके जो ऋग्वेद है यहाँ पर जो सबसे प्राचीन वेद है, बार बार कह रहा हूं, तो इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक का नाम ऐतरेय ब्राह्मण, एक का नाम कौशितकी ब्राह्मण। यानी ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है क्या नाम है ऐतरेय और कौशितकी। और जो दूसरा वेद हमारा है जो यजुर्वेद, इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। और मैंने बताया यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और यही वो एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। मैंने बता दिया आपको गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ। कौन सा वेद है एकमात्र, वो यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और इसमें यज्ञीय कर्म कांडों का उल्लेख हुआ, काय का हुआ है यज्ञ विधि विधान, यज्ञ में जो विधि विधान किए जाते हैं इसका उल्लेख हुआ है यहाँ पर। और यजुर्वेद के 2 पार्ट, ये शुक्ल और कृष्ण, शुक्ल का संबंध सतपथ से है और कृष्ण का संबंध तैत्तिरीय से, ये इंपोर्ट कर लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। जो सामवेद है पंचविश और जैमिनीय, एक 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक पंचविश भी है और एक जैमिनीय भी है इसका, जैमिनीय भी है इसका, ये वाला, ये 2 इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और इस क्रम में एकमात्र जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो अथर्ववेद का है। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहते हैं गोपथ ब्राह्मण, क्या कहते हैं गोपथ। इसको आप वेरी मोस्ट कर लेंगे यहाँ पर, यानी अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है गोपथ ब्राह्मण। कौन सा है गोपथ ब्राह्मण है, ये वेरी मोस्ट है। मैं आपको एक बात जो बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, आपके मन में अनायास प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या हैं। तो मैं आपको जानकारी बताता हूं, जो वेद है हमारे पास, मैं आपको पीछे बताऊंगा आपको इस बात को कि जो वेद है हमारे पास, जो उन वेदों में जो महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे पास, तो उस महत्वपूर्ण पार्ट में एक जो जानकारी आपके लिए तो जरूरी है वो ये है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हमारे यहाँ, क्योंकि वेदों की रचना पद्य में हुई है, वो बहुत कठिन है, सब लोग उन्हें पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए सरल भाषा में उनको देने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, आम लोगों में उसकी पैठ स्थापित करने के लिए, आम लोगों तक तो पहुंचाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। और ये ब्राह्मण ग्रंथ ही वो ग्रंथ हैं जो कि पूरी तरह से काय में लिखे हुए हैं गद्य में लिखे हुए हैं, काय में लिखे हुए हैं गद्य में लिखे हुए हैं। और वेदों की रचना काय में हुई है पद्य में हुई है। लेकिन एक वेद ऐसा भी है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, एक वेद ऐसा भी है यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। वो कौन सा वेद है वो यजुर्वेद है। लेकिन बाकी शेष वेद पद्य भाषा में लिखे हुए हैं, पद्य में लिखे हुए हैं। लेकिन जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये पूरी तरह से गद्य में लिखे गए। तो सबसे पहले वेदों की रचना हुई, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, उसके बाद आरण्य ग्रंथों की रचना हुई। आरण्य माने जिन ग्रंथों को जंगल में लिखा गया, कहां लिखा गया, जिन ग्रंथों को जंगल में लिखा गया उन्हें कहते हैं आरण्य ग्रंथ। और सबसे अंत में काय की रचना हुई है उपनिषदों की, सबसे अंत में रचना हुई है उपनिषदों की। यही कारण है कि उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं वेदांत भी कहते हैं, यानी ये वैदिक साहित्य का ये अंतिम भाग है। क्या ये वेदांत, वेदों के अंतिम भाग है कौन उपनिषद ग्रंथ। और ये वही उपनिषद ग्रंथ हैं जिनमें की रहस्यमयी बातों का, कौन सी बातों का रहस्यमयी बातों का, ये रहा रहस्यवादी बातों का उल्लेख हुआ है। इसके साथ ही इसमें दार्शनिक विचारधारा देखने को मिलती है। एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इनमें से वो कौन सा वेद है जो रहस्यवादी विचारों पर, ब्रह्म क्या है,
जगत क्या है, जीव क्या है, संसार क्या है, कैसे लोगों का आना जाना है। यानी ये उपनिषद ग्रंथ हैं जो कर्मकांडों का, यज्ञों का विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म में ही ईश्वर है, ब्रह्म में ही दुनिया है, ब्रह्म में ही जगत है, ब्रह्म में ही जीव है, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। ब्रह्म को ये अल्टीमेट पावर बताते हैं, ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन आ जाए, रहस्यवादी सिद्धांतों कौन उल्लेख करता है, तो उपनिषद करते हैं, इन्हीं को वेदांत भी कहते हैं। इसको मेरे कहने से आप रट लेंगे, उपनिषदों को क्या कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए दिल्ली पुलिस, अभी पैट और अभी हाल ही में जो एमटीएस चल रहा है और जो सीजीएल का एग्जाम है, जो वनडे एग्जाम रेलवे का हो रहा हो, चाहे कोई सा एग्जाम हो रहा हो, इवन यूपीएससी और पीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेदों से प्रश्नों का आना तय है। मैं आपको अगले वीडियो में इसका एक अलग हिस्सा है, वेदांग और षड दर्शन, जो 6 दर्शन है उन पर चर्चा करूंगा, लेकिन इनको आप जो तक रट लेंगे। एक अंतिम बात और बताऊंगा आपको मैं यहाँ पर, अगर जो उपनिषद ग्रंथ हैं, अगर ये दार्शनिक विषय जुड़े हुए हैं, कौन से जो उपनिषद ग्रंथ हैं वो अगर ये दार्शनिक विषय जुड़े हुए हैं, तो इस क्रम में एक उपनिषद ग्रंथों की संख्या कितनी है, इनकी संख्या 108 है। कितनी है, इनकी संख्या 108 है। और इनमें से एक उपनिषद कौन सा, मुंडकोपनिषद। कौन सा, मुंडकोपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख हुआ है, जो वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। कौन सा, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हो। ये कहां से लिया हमने, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है तो सीधी सी बात और टेढ़ी बात यहां से, वेदांत किसे कहते हैं, उपनिषद को कहते हैं, और मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया, सत्यमेव जयते। ऐसे बहुत सारे उपनिषद ग्रंथ हैं जो दार्शनिक और रहस्यवाद की ओर चले जाते हैं, इनको आप इम्पोर्ट कर लेंगे। तो आज इस वीडियो को आपको देख के लगा होगा बिल्कुल अनूठा विश्लेषण है, इंपॉर्टेंट विश्लेषण है। आपके एग्जाम में यहां से प्रश्नों का आना तय, और प्रश्न तो बनते हैं। आप सब लोग वीडियो बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और ज्यादा लोगों को आपको सब्सक्राइब करेंगे। मैंने पहले बताया है कि अब जन जन की यही पुकार और शिक्षा पहुंचे हर घर द्वार, ये मेरा मैसेज है, ये मेरा एक वाक्य है जो आपको घर घर तक पहुंचाना है आपको। और अगर आपको शिखर पर पहुंचना है तो आपको कैरियर प्लस से जुड़ना पड़ेगा। कैरियर प्लस ही है जो आपको शिखर पर पहुंचाएगा, आपको सफलता दिलाएगा। इसलिए आप इस वीडियो बने रहेंगे, और फिर मैं पुनः कहूंगा इसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपके कल्याण की कामना करते हुए आज की इस पंचायत में इतना ही। कल एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा आपसे, और उस पर चर्चा करूंगा मॉक टेस्ट के साथ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएंगे, और इस प्लेटफॉर्म पर और चैनल पर लगातार बने रहेंगे। आप लोग पुनः बहुत धन्यवाद, और आप उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आप सबको प्रणाम, नमस्कार।